हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पिरिट एम्प्रेस को देखते हैं, जो कि लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, तुम्हारे सिस्टर के बारे में तुम चिंता मत करो, वो दूसरे लोग देख लेंगे। वैसे भी मैं खुद भी गार्डियन लीग की एक मेंबर हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकती। इवन की हेवनली दाव के आगे तो हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर पाते। जिसे सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है, तो फिर सीनियर, इसका मतलब जो कल्टीवेटर ट्रांसेंड रिलम में है वही बस हेवनली विल के खिलाफ जा सकता है। जिसे सुन के स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा, सिर्फ ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेटर ही हेवनली विल के साइड बाय साइड रह सकते हैं और वो कल्टीवेटर ही क्वालिफाई होते हैं। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगा था, तो फिर सीनियर, क्या सुआनिवान यूनिवर्स में कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जो कि ट्रांसेंड रिलम में पहुंचा हो? जिसको सुन के हम देखते हैं स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगी थी, 12 मिलियन साल से भी ज्यादा हो गया, आज तक मैंने ये कभी भी सुना नहीं कि कोई कल्टीवेटर हाफ स्टेज ट्रांसेंड को क्लियर करके ट्रांसेंड रिलम में पहुंचा हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग सोचने लगा था, इवन की फादर ट्रांसेंड रिलम में है या नहीं ये भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, और इवन की सीनियर सिस्टर तो पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए किसी ट्रांसेंड रिलम की कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी। और इवन की मेरी बात करूं मैं, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ट्रांसेंड रिलम में कब तक पहुंचूंगा, और आखिर तब तक सीनियर सिस्टर क्या से वेट करेंगी। इतना कहते हुए वो परेशान हो रहा था, तभी हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे यूइंग की मदर आ जाती हैं, और वो आते हुए कहने लगी थी, यूइंग के बारे में तुम लोग चिंता मत करो, वो पूरी तरीके से ठीक होगी। अब वहाँ पे उन्हें देखकर यू याओ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो आगे बढ़ते हुए ग्रैंड माँ बोलते हुए उनके पास में चली गई थी, और वो कहने लगती है, ग्रैंड माँ आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। अब यू याओ की बातें सुन के यूइंग की मदर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो कहने लगती है, सच में मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत ज्यादा स्वीट है। इतना कहते हुए वो उसे लेकर आगे बढ़ रही थी, तभी हम देखते हैं लिन फेंग मदर बोलते हुए ग्रीट करता है। तो गाइज, भले ही ये लिन फेंग की अपनी मदर ना हो, बट है तो उसके फादर की वाइफ ही, तो इसलिए वो भी इन्हें मदर बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे आयुन, जियायुन, तियानसी, वो सब लोग ग्रैंड माँ बोलते हुए ग्रीट कर रहे थे। अब उन्हें वहाँ पे यूइंग की मदर ध्यान से देख रही थी, तभी साउटियान भी ग्रैंड माँ बोलते हुए ग्रीटिंग करता है। अब ये सब कुछ देखकर वो कुछ सोचते हुए हंसने लगी थी, और वो कहने लगती है, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि उन्हें इतने प्यारे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन मिले जो कि बहुत ही ज्यादा स्वीट हैं। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग आगे बढ़ते हुए कहने लगा था, मदर आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, इवन की आपकी कल्टीवेशन तो हाफ स्टेज ट्रांसेंड से भी थोड़ा ऊपर है। तो क्या आपको पता है फादर कैसे है और वो कहाँ पे है? अब उसकी बातें सुन के यूइंग की मदर कहने लगी थी, अगर मैं तुम्हारे फादर की बातें करूँ तो वो क्योस लैंड में है, बट उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर को कोई भी खतरा होगा उस जगह पे। वैसे भी अब मैं खुद जाने वाली हूँ तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए क्योस लैंड में। अब उनकी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगा था, मदर आप भी क्योस लैंड में जाओगी? अगर आप क्योस लैंड में चली गई तो सीनियर सिस्टर यूइंग का क्या होगा? जिसे सुन के हम देखते हैं यूइंग की मदर कहने लगी थी, तुम अपनी सीनियर सिस्टर की चिंता मत करो, वो पूरी तरीके से ठीक होगी। वैसे भी उसने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से उसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, एंड मेरे विचार में वो पूरी तरीके से ठीक होगी। तो यूइंग के बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी बहुत ही जल्दी ये वर्ल्ड एक क्यूस में जाने वाला है, और हर जगह बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त हर कोई नहीं हो सकता, तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा लिन फेंग। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगा था, मदर आप चिंता मत करिए, मैं और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं और अपने लोगों को भी। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ यूइंग की मदर कहने लगी थी, लिन फेंग वैसे गार्डियन लीग दूसरे रिलम के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, बट हाँ तुम देंताई क्लैन में जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी खतरा हुआ तो तुम डायरेक्टली देंताई क्लैन में चले जाना, वहाँ पे तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, और अपने साथ में बच्चों का भी ख्याल रखना। इतना कहते हुए वो लिन फेंग की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, मदर आप चिंता मत करिए, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ यूइंग की मदर को देखते हैं, जो कि बच्चों की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, तुम लोग भी ज्यादा शैतानी मत करना, चुपचाप कल्टीवेट करना, ताकि तुम लोग भी अपने फादर की तरफ पावरफुल हो सको। जिसे सुन के हम देखते हैं यू याओ कहने लगी थी, ग्रैंड माँ आप चिंता मत करिए, हम बदमाशी नहीं करेंगे, हम बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट करेंगे। जिसे सुन के उनकी
ग्रैंडमा कहने लगती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आन्यू कहने लगती है ग्रैंडमा आप अपना ख्याल रखिए, आप बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पे जा रही हो। तभी वहाँ पे जियायुन भी कहने लगी थी ग्रैंडमा अगर आपको ग्रैंडपा मिले तो उन्हें कहना कि हमने उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। अब उन सबकी ये सब कुछ बातें सुन के यूइंग की मदर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक होंगी। अब उनकी बातें सुन के वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी हम देखते हैं यून की मदर कहने लगती है अब मेरे जाने का वक्त आ गया और तुम लोग चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगी तुम्हारे ग्रैंडपा को भी साथ में लेकर आऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जाने के लिए तैयार हो गई थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ स्पिरिट एम्प्रेस ग्रीट करते हुए उन्हें रेस्पेक्ट शो करने लगी थी। दूसरी तरफ यून की मदर उस जगह से डायरेक्टली क्यूस लैंड की तरफ निकल जाती है, जिन्हें जाता हुआ देखकर लिन फैंग को सोचने लगा था। वो सोचने लगता है कि मुझे भी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर हैं। अगर मैं ऐसे ही कमजोर रहा तो मैं अपने लोगों को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते हुए वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूइंग के मदर को देखते हैं जो कि क्यूस लैंड की तरफ जा रही थी। अब उस जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाते हैं जो कि यूइंग के मदर को जाते हुए देख रहे थे, और उनमें से कल्टीवेटर कहने लगा था क्या सच में सोड एम्पर दोंगजी को ढूंढने के लिए गार्डियन लीग की मास्टर क्यूस लैंड में जाएंगी। तभी वहाँ पे दूसरा कल्टीवेटर भी कहने लगा था इवन की मैंने तो सुना है कि क्यूस लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है पूरे स्वान युआन यूनिवर्स में, और आज तक हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम के कल्टीवेटर भी क्यूस लैंड से जिंदा वापस नहीं लौट पाए। तभी वहाँ पे दूसरे लोग भी कहने लगे थे क्या यहाँ पे सच में ये लेडी खुद को सेक्रीफाइस कर देगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सारे कल्टीवेटर यूइंग के मदर को देख रहे थे। वहीं पे यूइंग की मदर क्यूस लैंड के अंदर जाने लगती है, और वो जगह सच में गाइज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर कहने लगता है अगर गार्डियन लीग की मास्टर को कुछ हो गया तो सच में स्वान युआन यूनिवर्स का पावर बैलेंस बहुत ही ज्यादा हिल जाएगा। इतना कहते हुए वो लोग यूइंग की मदर को देख रहे थे। दूसरी तरफ यूइंग की मदर काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं पे लिन फैंग सोचने लगा था मैं होप करता हूँ कि मदर और फादर पूरी तरीके से सेफली क्यूस लैंड से बाहर आ जाएं। इतना कहते हुए वो कुछ सोच रहा था, तभी एकदम से स्पिरिट एम्प्रेस आगे आते हुए कहने लगी थी लिन फैंग तुम इस टोकन को रख लो, जब भी तुम्हें कोई भी खतरा हुआ या फिर हमारे क्लैन में आने का मन हुआ तो तुम देनताई क्लैन में आ सकते हो। बस तुम्हें इस जेट स्लिप के अंदर अपना डिवाइन सेंस को डालना है, जिसके बाद में फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है आपका शुक्रिया सीनियर। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम देखते हैं स्पिरिट एम्प्रेस आयुन, जियायुन, युयाओ और तियानसी उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी वैसे बच्चों क्या तुम लोग मेरे देनताई क्लैन में घूमने के लिए आना चाहोगे? तुम लोग देनताई क्लैन में घूम सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। इवन की उस जगह पे तुम लोग कल्टीवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाओगे। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के वो सारे बच्चे लिन फैंग की तरफ देख रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो की लिन फैंग के अंदर से कहने लगता है ये अच्छी बात है की स्पिरिट एम्प्रेस इन सबको देनताई क्लैन में ले जाना चाहती है। ये सिंपली उन्हें अपने साथ में रखना चाहती है ताकि कोई भी उनका यूज करके तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करे। तो मेरे विचार में ये सबसे अच्छा होगा कि ये सारे बच्चे देनताई क्लैन में चले जाएं, क्योंकि अगर ये लोग उस क्लैन में चले गए तो इवन की गार्डियन लीग भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था सीनियर आपने ठीक कहा, इन लोगों को मुझे देनताई क्लैन में ही भेज देना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित इनके लिए अभी के लिए देनताई क्लैन ही है। ये सब कुछ कहते हुए वो एकदम से आगे आ गया था और वो कहने लगता है तुम सब लोग देनताई क्लैन में चले जाओ, तुम्हारे आंट का और ग्रैंड माँ का क्लैन है, उस जगह में तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो और तुम लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। एंड तुम लोग चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा वापस आ जाएंगे मैं खुद देनताई क्लैन में आकर तुम लोगों को ले जाऊंगा। तो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? तुम लोग अब देनताई क्लैन में जाओ एल्डर के साथ में, ताकि उस जगह पे तुम लोग कल्टीवेट करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सको अपने आंट की तरह। जिसे सुन के हम देखते हैं वो सब लोग कुछ सोचने लगे थे। तभी वहाँ पे स्पिरिट एम्प्रेस कहने लगती है तुम्हारे फादर ने ठीक कहा, इवन की हमारे देनताई क्लैन में अगर तुम लोग कल्टीवेट करोगे तो तुम लोग अपने फादर को भी सरपास कर लोगे, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे युयाओ कहने लगी थी बट मदर तो हमारा इंतजार कर रही होंगी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होंगी।
जिसे सुन के हम देखते हैं स्प्रिट एम्प्रेस कहने लगी थी, तुम लोग चिंता मत करो, एक बार तुम लोगों ने कल्टीवेट कर लिया और तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो मैं खुद तुम लोगों को अपने मदर के पास में लेकर चलूंगी। जिसे सुन के हम देखते हैं आयुन जियायुन वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग कहने लगे थे आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पे स्प्रिट एम्प्रेस कहने लगती है तुम लोग मुझे ग्रैंडमा बोल सकते हो। अब ये सब कुछ सुन के यूया कहने लगती है ग्रैंडमा आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो और आप बहुत ही अच्छी हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे स्प्रिट एम्प्रेस कहने लगी थी वैसे अभी के लिए मैं आयुन और जियायुन को लेकर चलती हूँ और जब यू याओ और तियानसी तुम दोनों अपनी मदर से मिल लोगे तब मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊंगी, ठीक ना। उसके बाद में तुम लोग भी देंताई क्लैन में आ जाना। जिसे सुन के यू याओ कहने लगती है आपका शुक्रिया ग्रैंडमा। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्प्रिट एम्प्रेस को देखते हैं जो की लिन फैंग की तरफ आते हुए कहने लगती है बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए अच्छी तरीके से। जिसे सुन के लिन फैंग कहने लगता है सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा ताकि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। जिन्हें सुन के हम देखते हैं स्प्रिट एम्प्रेस कहने लगती है तो फिर ठीक है अभी के लिए मैं आयुन और जियायुन को लेकर जा रही हूँ और जब तियानसी और यूयाओ अपनी मदर से मिल लेंगे तब मुझे बता देना, मैं इन दोनों को भी लेकर देंताई क्लैन में आ जाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जाने लगी थी जहाँ पे आयुन और जियायुन कहने लगी थी ब्रदर सिस्टर अपना ख्याल रखना, हम आप लोगों का देंताई क्लैन में वेट करेंगे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे यू याओ थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और वो कहने लगती है सिस्टर आप लोग चिंता मत करिए, हम जैसे ही मदर से मिलेंगे हम वापस देंताई क्लैन में आ जाएंगे। इतना कहते हुए वो लोग भी बाय करने लगे थे। अब वहाँ पे आयुन जियायुन और स्प्रिट एम्प्रेस चली जाती हैं। जिसके बाद में लिन फेंग तियानसी और यू याओ के पास में आते हुए कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे फादर हैं तुम लोगों को और तुम्हारी मदर को कोई भी बुली नहीं कर सकता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के यू याओ और तियानसी तो रोने लगे थे उसके गले में लगकर। यू याओ तो कहने लगी थी फादर आपको हमने बहुत ज्यादा मिस किया था और मदर ने भी। इतना कहते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे बट लिन फेंग उन्हें शांत करता है और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा था सीनियर एम्पर यान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी, अगर आप नहीं होते तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते। जिसे सुन के हम देखते हैं एम्पर यान कहने लगे थे तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे फादर स्वान युआन यूनिवर्स के एक हीरो जैसे हैं, अगर वो नहीं होते तो स्वान युआन यूनिवर्स बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम तुम्हारे फादर के काम आ रहे हैं। इतना कहते हुए लिन फेंग की तरफ देखते हुए एम्पर यान कहने लगे थे तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे आगे जाके अपनी फादर की तरह। जिसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग उनका शुक्रिया कर रहा था बट दूसरी तरफ एम्पर यान सोचने लगते हैं अभी कुछ टाइम पहले यूइंग ने अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को हाफ स्टेज ट्रांजिट रिलम तक अवेकन किया, इसका मतलब जरूर लिन फेंग के फादर ट्रांजिट रिलम में पहुंच गए होंगे बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। वैसे भी लिन फेंग की कल्टीवेशन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिन फेंग भी बहुत ही जल्दी हाफ स्टेज ट्रांजिट रिलम में चला जाएगा। सच में मानना पड़ेगा सोर्ड एम्पर दोंगजी बहुत ही ज्यादा लकी है, उसके डिसेंडेंट इतने ज्यादा पावरफुल है और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो अपने डटर काओयान की तरफ देखता है और वो सोचने लगा था अगर काओयान और लिन फेंग के बीच में अच्छा संबंध हो गया और काओयान लिन फेंग की बच्चों की माँ बन गई तो सच में हमारे क्लैन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसेंडेंट मिल जाएंगे और हमारा क्लैन काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो खुश हो ही रहा था तभी हम देखते हैं एकदम से उन्हें कुछ अनुभव होता है और वो कहने लगे थे ये अच्छा नहीं है। जिसे सुन के लिन फेंग कहने लगता है सीनियर क्या हुआ। तभी हम देखते हैं एम्पर यान कहने लगे थे मैं हमारे स्वान युआन यूनिवर्स के ईस्ट साइड के बॉर्डर में फॉरेन इन्वेजन को रोकता हूँ बट मैं कुछ टाइम के लिए इस जगह पे क्या आ गया, फॉरेन रेस के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया है। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उस जगह पे मास्टर फेंगसिंग कहने लगते हैं आखिरकार फॉरेन रेस के कल्टीवेटर ऐसे ही हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक क्यों कर रहे हैं, क्या उन लोगों को पता चल गया कि स्वान युआन यूनिवर्स के अंदर इंटरनल बैटल चल रही है। जिसे सुन के लिन फेंग सोचने लगा था इसका मतलब फादर इसी के बारे में बातें कर रहे थे, फादर अभी इस जगह पे नहीं है तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए फॉरेन रेस के कल्टीवेटर अटैक कर रहे हैं। और इवन की कुछ टाइम पहले सीनियर सिस्टर को भी पनिशमेंट मिला था तो वो भी अभी के लिए जा नहीं सकती। इतना कहते हुए वो थोड़ा बहुत घबरा रहा था बट हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लूं कहने लगे थे तुम चिंता मत करो, तुम इन सब के बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है।
वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारे फादर कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के पीछे उनका कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था, सीनियर आपका मतलब ये सब कुछ अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फादर ने किया होगा? वैसे ये सोचने वाली बात तो है क्योंकि सीनियर सिस्टर ने हाफ स्टेज ट्रांसेंड रिलम के ब्लड लाइन स्प्रिट को एक्टिवेट कर दिया, तो इसका मतलब जरूर फादर ट्रांसेंड रिलम के कल्टिवेटर होंगे। ये सब कुछ वो कह रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।